नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोण। आपने एंगल के बारे में इसके पहले रीड किया है कि एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल हम किसको कहते हैं? जिसमें दो रेज होती हैं और एक इनिशियल पॉइंट होता है। ये देख लीजिए आप, दिस इज एंगल। इसमें इनिशियल पॉइंट क्या हो गया आपका? ए से सी तक और ए से बी तक ये दो रेज हो गए जिनको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। और द रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड इट्स आर्म। और ये इसकी फर्स्ट आर्म और ये सेकेंड आर्म, दो आर्म्स हो गई। इन द गिवन फिगर ए इज वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स क्या हो गया आपका? ए को सेंटर लिया हमने और वहाँ से दो रेज बनाई। ये दोनों रे ए बी एक आर्म हो गई और ए सी एक आर्म हो गई और आपका वर्टेक्स क्या हो गया? ये हो गया। ये इज वर्टेक्स एंड ए बी, दिस इज ए बी एंड ए सी आर साइड्स आर आर्म्स। तो ये इसकी दो आर्म्स हो गई, इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नोटेशन ऑफ एन एंगल। टू नेम अ गिवन एंगल फॉर्म बाय टू रे विद सेम इनिशियल पॉइंट। दो रे में एक सेम इनिशियल पॉइंट होता है। इसके पहले भी हमने देखा था, जैसे इसमें एक इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? पी, और रे क्या हो गया आपकी? पी आर एंड पी क्यू। और इसमें वर्टेक्स किसे बोलेंगे हम? पी को। तो वी नेम द वर्टेक्स से पी एंड नेम वन मोर पॉइंट and reach arm say O and R. Then the given angle is denoted by angle. ये एंगल का साइन है। आप पूरा एंगल ANGLE ना लिख करके आप ये साइन लिख सकते हैं। ये एंगल, इसका मीनिंग होता है एंगल। ये एंगल का साइन है। एंगल QPR, ये हो गया आपका QPR। और इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं RPQ। ये दोनों बोल सकते हैं हम, RPQ भी लिख सकते हैं या QPR। एंड रीड एज एंगल OPR और एंगल RPQ। तो ये सब एंगल हो गए, ठीक है। तो टू लाइन सेगमेंट विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आल्सो डिटरमाइन एन एंगल एट दैट पॉइंट। दो लाइन सेगमेंट होती है और एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। अब एंगल आपने बना लिया, इसमें कुछ पॉइंट इंटीरियर भी होंगे जो अंदर की ओर होते हैं और कुछ एक्सटीरियर होते हैं। तो ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल, एग्जाम्पल दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द एंगल। जो पॉइंट एंगल के इनसाइड में होते हैं वो क्या होंगे? आपके इंटीरियर पॉइंट। दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल। और ये एंगल के इंटीरियर में होते हैं, अंदर की तरफ। जैसे ए एंगल देख लीजिए, ए सी और बी। अब इसके इंटीरियर पॉइंट क्या हो गया? पी हो गया। ये एंगल के अंदर जो पॉइंट है वो आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। और एंगल के आउटर साइड में ये दो पॉइंट है दिए, ये क्यू दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? एक्सटीरियर पॉइंट होगा, जो एंगल के बाहर है। तो ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द एंगल, those point which lie outside the angle, this part of the plane is called the exterior of the angle. All point which lie on the angle itself, P is interior point, this is P, क्या हो गया? ये इंटीरियर पॉइंट। Q क्या हो गया आपका? एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। और R is lie on angle। R कहाँ पे है? ये आउटर भी नहीं है और इनर भी नहीं है, ये एंगल के ऊपर बना हुआ। R पॉइंट कहाँ बना है आपका? एंगल के ऊपर बना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन एंगल के नेम देखेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन एंगल के आपको नेम बताना है। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल वाई, तीन नेम हो गए आपके। इनके आपको नेम बनाना। इसमें बस एंगल ए दिया हुआ है। नेक्स्ट में एंगल बी में आपको, आप इसको ए बी सी भी रीड कर सकते हैं या सी बी ए भी रीड कर सकते हैं।
थर्ड एंगल में इसको नॉमिनेट नहीं किया है, सिर्फ y दिया हुआ है, इसलिए थर्ड एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल y। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एंगल्स आर शोन इन फॉलोइंग फिगर, नेम दे। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से आपको बनाना है कि इसमें कितने एंगल हैं और उनके नेम बताना है। फर्स्ट इसमें कितने एंगल, ये सेंटर वाली लाइन को अगर हमने हटा दिया तो एक पूरा एंगल हो जाएगा। फिर ये पॉइंट को हमने ले लिया तो ये एक एंगल और एक एंगल, तो ऐसे टोटल एंगल यहाँ कितने एंगल बन रहे हैं आपके, 3 एंगल बन रहे हैं। तो 3 एंगल आर फॉर्म इन द गिवन फिगर, इस फिगर में 3 एंगल बन रहे हैं। द नेम ऑफ दिस आर P, P, O एंड Q। एक एंगल ये बन गया आपका, फिर दूसरा एंगल बन जाएगा आपका P, O, R, सेकेंड एंगल बन गया। फिर आपका थर्ड एंगल बन जाएगा Q, Q, O, R। इस प्रकार इसमें कितने एंगल बन गए आपके, 3 एंगल बन गए। तो आपको नाम बताना था कि कितने एंगल बने हैं और उन एंगल्स के नेम देना था। थर्ड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट्स विच आर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको पॉइंट बताने हैं। दिस इज फिगर। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई के एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं। फिर ऑन एंगल एक्स ओ वाई इन द इंटीरियर ऑफ एक्स ओ वाई, ठीक है। अब पॉइंट्स पी एंड यू आर इन द, ये कहाँ है आपके, एक्सटीरियर है। P, दिस इज P एंड U, इस एंगल के बाहर में है ये दोनों पॉइंट, एक्सटीरियर। अब एंगल X O Y इसके एक्सटीरियर में दिए हुए पॉइंट्स Q एंड T, पॉइंट्स Q एंड T ये कहाँ पर बने हुए हैं, एंगल के ऊपर बने हुए हैं, है ना, एंगल की लाइन के ऊपर बने हुए हैं। एंगल X O Y पे Q और T है। और पॉइंट R एंड S आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल एक्स वाई। देखिए इंटीरियर है, एंगल के अंदर ये पॉइंट दिए हुए हैं। दिस इज S एंड R, ये कहाँ है, एंगल के इंटीरियर में। अब आप एक्सरसाइज 4.3 में ये करके देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको कितने एंगल बनने हैं और बनेंगे ये आप बताएंगे। सॉल्यूशन है, द एंगल इन द गिवन फिगर। फर्स्ट एंगल हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। सेकेंड एंगल बी मान लेते हैं, थर्ड एंगल सी मान लेते हैं और चौथा एंगल डी मान लेंगे। अब इस पे कितने एंगल बन सकते हैं, देखिए एंगल ए, सबसे पहले हमने वर्टेक्स क्या लिया, ए। एंगल ए पे क्या क्या बन जाएगा, डी ए बी, इसको हम बी ए डी भी लिख सकते हैं, देखिए आर बी ए डी। फिर एंगल बी, ये लिया एंगल बी, एंगल बी पे हम क्या बना सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, आर बी ए सी, ए भी बन सकता है आपका। फिर दूसरा एंगल ले लेते हैं हम सी, इस पे क्या बन रहा है, सी ए बी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी पे बना हुआ है ये एंगल। फिर आर डी सी बी, ये हुआ डी सी बी, या इसको हम बी सी डी भी लिख सकते हैं। फिर एंगल डी पे ले लेते हैं, एंगल डी पे बन जाएगा आपका सी डी ए और ए डी सी। इतने एंगल हम इस फिगर से बना सकते हैं। इन द गिवन डायग्राम नेम दे, इस डायग्राम में हमको नेम बताना है। अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल किया था। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई देखिए, एंगल डी ओ ई, या इंटीरियर में कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया है ये। फिर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, देखते हैं ई ओ एफ, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, बाहर कौन सा दिया हुआ है भाई, बाहर एक्सटीरियर में आपको कौन सा पॉइंट दिया है, सी दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका ऑन एंगल ई ओ एफ, ई एंगल ई ओ एफ कहाँ है आपका, ई ओ एफ, ये दिया हुआ ई ओ एफ। तो लाइन पे कौन कौन से बने हुए हैं, बी है,
ई है, ओ है और एफ है। ये एंगल के ऊपर पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रा रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। रफ डायग्राम बनाना है। फर्स्ट है वन पॉइंट इन कॉमन। एक डायग्राम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि एक पॉइंट कॉमन होगा। सेकेंड है आपका 2 पॉइंट्स इन कॉमन। सेकेंड में 2 पॉइंट्स इन कॉमन कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। फिर 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट जो कॉमन है। फिर 4 पॉइंट्स इन कॉमन और 1 रे इन कॉमन। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना दिया, एक डायग्राम ए और एक डायग्राम बी बनाया और एक डायग्राम क्या बनाया आपने? सी बना दिया। अब देखते हैं इसमें एंगल डी ए सी लिया, एंगल डी ए सी। दूसरा एंगल क्या हो गया आपका? बी ए सी। 2 एंगल हैं, 2 एंगल वाला एक डायग्राम बनाना था और उसमें एक पॉइंट आपको कॉमन लेना है। एक पॉइंट क्या लेना है आपको? कॉमन। तो उसमें हमने एक पॉइंट क्या कॉमन ले लिया? ओ कॉमन ले लेते हैं। एक पॉइंट क्या लेते हैं? ओ कॉमन ले लेते हैं। सेकंड वाला देखते हैं 2 पॉइंट्स इन कॉमन। 2 पॉइंट कॉमन लेना है आपको। तो यहाँ ए और बी ये 2 कॉमन ले लिया हमने। फिर थर्ड में है कि हियर ए एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ ए आर द 2 एंगल्स हैविंग 3 कॉमन पॉइंट्स। 3 कॉमन पॉइंट्स लेना है तो ले लिए हमने ए ओ और बी, या इसको हम ए बी और ओ बी देते हैं। बेसिकली बोथ आर सम एंगल्स। फिर फोर्थ नंबर पे क्या बोला है उसने? डी पे कोई ऑप्शन है? हाँ, 4 पॉइंट्स इज कॉमन। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। 4 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। देखिए 4 पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते। फिर ई में बोल रहा है 1 रे इन कॉमन। एक रे आपकी कॉमन है वो बताइए। 1 रे इन कॉमन। तो इसमें एक रे हमने कॉमन बता दिए, डी ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी हैव आर रे कॉमन। कौन सी रे कॉमन हो गई आपकी? ओ ए। इन दोनों में जो रे कॉमन हो गई वो आपकी कौन सी हो गई? ओ ए। तो ये आपका हो गया 4.3 कंप्लीट।